ओम अरहम पर्वाधिराज संवत्सरी महापर्व आज है। संवत्सरी महापर्व आत्मशुद्धि का, विश्व मैत्री और विश्व प्रेम का प्रतीक महापर्व है। ऊर्ध्वगामी बनना ही पर्व परंपरा का प्रतीक है। गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब कहा करते थे कि प्रेम हमारे जीवन में 5 रूपों में प्रवाहित होता है, बहता है। अगर हमारे जीवन में अहिंसा है, प्रेम है अपने हृदय में, तो वह बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति वह स्नेह और वात्सल्य के रूप में अपने हृदय से प्रवाहित होता है, बहता है। जैसे मां के हृदय से बच्चों के लिए वात्सल्य के रूप में वह प्रेम, वह अहिंसा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति, हमसे छोटी उम्र के लोगों के लिए वह स्नेह और वात्सल्य के रूप में प्रवाहित होता है, बहता है। और वही प्रेम हमारे हृदय से समान उम्र के लोगों के लिए, हम उम्र के लोगों के लिए मैत्री के रूप में, मित्रता के रूप में प्रवाहित होता है, बहता है। और हमसे जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उनके लिए वह प्रेम, वह अहिंसा हमारे हृदय से आदर और सम्मान के रूप में प्रवाहित होती है, बहती। देव गुरु धर्म के प्रति वही प्रेम, वही अहिंसा का भाव हमारे हृदय से श्रद्धा और भक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है, प्रवाहित होता है, बहता है। और परमात्मा के प्रति वही प्रेम हमारे हृदय से प्रार्थना के रूप में प्रवाहित होता है, बहता है। और जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उल्टी सोच वाले लोग हैं, दुष्टता करने वाले लोग हैं, उनके लिए वह हमारा प्रेम हृदय से क्षमा के रूप में प्रवाहित होता है, क्षमा के रूप में बहता है। तो संवत्सरी का यह पावन पर्व आत्मशुद्धि का पर्व है, विश्व प्रेम का, विश्व मैत्री का पर्व है। यहां हमें प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखते हुए अपने हृदय से मैत्री भाव के झरने को प्रवाहित करना है, बहाना है। यह संवत्सरी महापर्व हमें अपने जीवन को हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाता है, कठोरता से कोमलता की ओर ले जाता है, घृणा नफरत से, लोभ लालच से संतोष की ओर ले जाता है, घृणा नफरत से हमें यह प्रेम, करुणा और दया की ओर ले जाता है। यह पर्व हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करके वर्ष भर में जो भी हमसे भूल हुई हो, जो भी हमसे गलतियां हुई हो, उसके लिए हम आत्मनिरीक्षण करें। क्योंकि आत्म साधकों के लिए यह पर्व दीपावली जैसा पर्व है। जैसे दीपावली आती है तो सभी लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, अपने साल भर के हिसाब को जोड़ते हैं, उसमें क्या नफा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या हानि हुई है, क्या लाभ हुआ है, उस प्रकार से अपना बैलेंस, अपनी बैलेंस शीट बनाते। पर्युषण पर्व और संवत्सरी महापर्व हमें आत्मधन को हमने कितना खोया है, कितना पाया है,
उसका निरीक्षण करने का पर्व है, उसका हिसाब किताब लगाने का पर्व है। और अपने अंतर जीवन में जो भी कसायों का, क्रोध मान माया लोभ का, राग द्वेष का, घृणा नफरत का जो मैल जमा हुआ है, जो गंदगी जमी हुई है, उसे साफ करने का यह महापर्व है। तो हमसे परिवार में रहते हुए जो भी भूले हुई हों, परिवार के लोगों से कुछ कटु वचन बोले गए हों, उसके लिए हम उन लोगों से क्षमा करें। उनसे भी कुछ गलत बोला गया हुआ हो तो उसके लिए हम उन्हें क्षमा प्रदान करें। इसी प्रकार से समाज में, संघ में, राष्ट्र में और विश्व में जो भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, जो भी हमारे पास में आते हैं, जिनसे हमारा जीवन व्यवहार हमेशा जुड़ा हुआ है, उन लोगों से हम सच्चे हृदय से उनसे क्षमा मांगें और उन्हें हम क्षमा करें। यह इस पर्व की विशेषता है। आज का दिन अपने जीवन में शांति की सरिता बहाने का दिन है। घृणा नफरत द्वेष को मिटाने का दिन है। अपने अंतःकरण को, अपने जीवन को मांजने का पर्व है। क्योंकि शांति की स्थापना के लिए हिंसा, संघर्ष, टकराव किसी भी समस्या का समाधान नहीं। गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब कहा करते थे कि विश्व शांति के लिए अणु बमों की, परमाणु बमों की जरूरत नहीं, बल्कि अणु वृत्तों की जरूरत है। अहिंसा की, शांति की, प्रेम की, करुणा की, दया की और भाईचारे की भावना की जरूरत है। वह भावना जितने अंशों में अपने जीवन में विकसित होती जाएगी, उतने ही अपने अंशों में अपने जीवन से संघर्ष, टकराव, द्वंद्व, हिंसा सब दूर होती जाएगी। तो आज का पर्व हमें हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाता है, क्रोध से क्षमा की ओर ले जाता है, घृणा नफरत से हमें विश्व मैत्री की ओर ले जाता है। भाईचारे की भावना को हम विकसित करें, सभी प्राणियों के साथ में आत्मवत व्यवहार करें। इसलिए भगवान महावीर ने तो कहा है कि प्रेम जो है वह हमारे जीवन में आत्मवत जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में सच्चा प्रेम का विकास होता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, हर मुश्किल को आसान बना देता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, हर मुश्किल को आसान बना देता है। अगर दिल में मोहब्बत है, अगर दिल में मोहब्बत है, न रख नजर किसी की बुराई पर। प्रेम में वो ताकत है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम में वो ताकत है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार तो कण कण में उस शंकर को, पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो जो प्राणी है, जो जीव हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम का और मैत्री का आत्मवत भाव आना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जम इच्छसि अपिणत, जम च न इच्छसि अपिणत, तम परस्वी, तम इच्छ परस्वी, इति गम जिन शासन। जैसा आप अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, जैसा आप अपने लिए बर्ताव चाहते हैं दूसरे लोगों से, वैसा ही व्यवहार और बर्ताव हम दूसरे लोगों के साथ में करें। जो व्यवहार और बर्ताव आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता है, जिससे आपका मन अशांत और खिन्न हो जाता है, वैसा व्यवहार हम दूसरे प्राणियों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ ना करें। तम इच्छ परस्वी,
ऐसी इच्छा, ऐसी भावना, ऐसा विचार हम सभी प्राणियों के साथ में रखें। इति गम जिन शासन, यही जिन शासन है, यही जिन शासन का सार है। तो हम अपने जीवन में भगवान महावीर के, भगवान पार्श्वनाथ के, तीर्थंकरों जो हमें मार्ग बताया है, जो संदेश दिया है, उसे हम ग्रहण करें, उनकी हम माने, उनको अपने जीवन में धारण करें, तो हम अपने जीवन को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर ये नहीं किया तो कहा भी है, कोहम पियम पणासे मानम विनय नाशम। क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मैत्री का नाश करती है, और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को हम क्षमा से जीतें, मान को विनय से जीतें, माया को हम मैत्री से जीतें, और लोभ को हम संतोष से जीतें। यह हमारे जीवन में आना चाहिए। संवत्सरी प्रतिक्रमण में भी हम अपनी आत्म आलोचना करते हैं। जो भी हमसे वर्ष में गलतियां हुई हैं, भूलें हुई हैं, जो भी हमसे जानते हुए अनजानते हुए किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो, 84 लाख जीवा योनियों को, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं। जगत के सभी जीवों के प्रति हमारे हृदय में क्षमा का भाव होना चाहिए। इसलिए कहा है, खामे मी सब्बे जीवा खमंतु में। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं और सभी जीव हमें क्षमा प्रदान करें। मिट्टी में सब भूयेषु, विश्व के सभी प्राणियों से मेरी मैत्री है। वैरम मध्यम न किणी, किसी से भी मेरा वैर नहीं। यही इस पर्वाधराज पर्युषण पर्व और महापर्व संवत्सरी का यही संदेश है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि संवत्सरी महापर्व की मधुर बेला में बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा। संवत्सरी महापर्व की मधुर बेला में बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा। शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, मिटे अंतर जगत और बहिर्जगत का कलमल सारा। मिटे अंतर जगत और बहिर्जगत का कलमल सारा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में मन से, वचन से, काया से, जानते हुए अजानते हुए हमारे कारण किसी का हृदय दुखा हो, किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो, तो अंतःकरण से हम सभी से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा देते हैं और अपने हृदय में क्षमा को धारण करते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम अरहम, ओम शांति।